तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। हाँ, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम सभी अगले कुछ महीनों के लिए छैड़ाला ग्रंथ पर स्वाध्याय सबका हो, इस उद्देश्य से सभी लोग एक साथ जुड़े हैं। और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में इस प्रश्नोत्तरी से जुड़ करके स्वाध्याय में भी संलग्न हो रहे हैं। जैसे कि सब जगह से सूचनाएं भी प्रभारियों के द्वारा, समाजजनों के द्वारा और व्यक्तिगत तौर से सभी के द्वारा हमें प्राप्त हो रही हैं, उसी के आधार से यह कहा जा सकता है कि आप सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ में इस प्रश्नोत्तरी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो कॉलम वाइज हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहला जो हमारा इसमें, एक मिनट, हाँ, सबसे यदि किसी को कुछ बोलना हो तो आप हैंड रेस कर लेना, मुझे दिख जाएगा, है ना। मैं अभी सबका ऑडियो मैंने बंद कर दिया है। चलिए, तो अभी अपन जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में पुरस्कार के संबंध में पिछली क्लास उसमें मैंने सेशन में सबको सबको बता दिया था, उस संबंधी तो किसी का डाउट आया नहीं है और सब बिल्कुल क्लियर है। तीनों ग्रुप का के प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, तीन प्रकार से तीन प्रथम निकलेंगे, 7 द्वितीय निकलेंगे और 11 तृतीय निकलेंगे प्राइज। ऐसे तीन प्राइज निकलेंगे, ठीक है ना। तीन प्रथम, 7 द्वितीय और 11 तृतीय। मतलब प्रथम एक नहीं निकलेगा, तीन लोग निकलेंगे, द्वितीय 7 लोग निकलेंगे, 11 तृतीय निकलेंगे और तीनों ग्रुपों में निकलेंगे। मतलब 3-3-3 वर्ग, बाल वर्ग, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, तीनों ग्रुपों में तीन तीन, तीन, 7-7-7 और 11-11-11 और 24-24 लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। 2 एड्रेस यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आप किसी पर भी भेजें। यदि आप मेरे नंबर पर एड्रेस पर भेजते हैं तो आपको सुविधा रहेगी, फटाफट काम हो जाएगा। और इसके बाद में हम आते हैं, नियमावली आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो एक बार पढ़ लें। अब यहाँ पर जो सबसे पहले 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 कॉलम, एक शब्द में उत्तर देना है, चाहे उसमें लिखा हो पदों में उत्तर देना है, तो पदों से भी यहाँ पर तात्पर्य समझना कि वहां पर क्या कहा गया है कि आपको शब्दों में ही उत्तर देना है। वहां पदों मतलब शब्दों में समझना। कई लोगों का डाउट आया है कि यहाँ पदों मतलब छैडाला के छंदों से उत्तर देना है, छंदों के उत्तर देना है, ऐसा नहीं है। पद, पद्य से उत्तर नहीं देना है, आपको पदों में देना है, शब्दों में, ठीक है। ऐसे 6 कॉलम है, 6 ढालों के, लगभग इसमें एक एक शब्द और दो दो शब्दों में आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। ऐसे 6 कॉलम अपने बिल्कुल आराम से बिना उस डाउट के हैं। इसके बाद में आता है 7वां कॉलम, मैं कौन हूं। इसमें भी आपको एक शब्द में उत्तर देना है। वैराग्य दायिनी क्या होती है, एक शब्द में देना है। मन सहित जीव कौन कहलाता है, आपको बिल्कुल एक या दो पदों में मतलब शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है सत्य असत्य जोड़ी। यह लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल रहा है, कई लोगों का है, परंतु इसमें बिल्कुल क्लियर है। फिर से मैं बता देता हूं, इसमें बिल्कुल क्लियर, इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। हर बार क्या पूछा जाता है, सत्य के आगे सत्य लिखे, असत्य के आगे असत्य लिखे, परंतु यहाँ थोड़ा सा ऐसा पूछा है। यहाँ जैसे कि भावना लिखा है, भावना, अब भावना के आगे लिखा है अनित्य और अशरण। तो क्या यह अनित्य और अशरण भावना है? तो आपको यदि सत्य है तो आपकी आंसर शीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, सत्य के आगे आपको सिर्फ उसकी डिजिट लिखनी है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, सत्य के आगे 21-23, ये एग्जाम्पल दिया है हमने, 20 तक के क्वेश्चन है। तो आपको जैसे एक नंबर यदि सत्य है तो आपको सत्य के आगे लिख देना है 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12। आपको उसका ओनली डिजिट लिखना है। असत्य के आगे असत्य का डिजिट लिखना है।
बराबर। आगे विमलेश जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सत्य के आगे सत्य लिखना है, तो इसमें जैसे अनित्य मतलब भावना है दोनों, इसमें 21 लिखना है। तो ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है। तो आप सत्य वाले कॉलम में इसको लिखना। आपको भावनाएं नहीं लिखना है, आपको सत्य जो आंसर शीट में लिखा है ना, सत्य के आगे नंबर 1 डाल देना है बस। आप आंसर ठीक शीट है। से देखिए एक बार। ठीक अब क्वेश्चन का नंबर डालना है आपको, ठीक है ना? ठीक है। अब ये सत्य है कि असत्य है, सब लोग अपना अपना निर्णय करना, विमलेश जी का मत करना। चलिए, इसके बाद में चलते हैं हाँ की ना और ना की हाँ। ये बहुत भी बढ़िया यह प्रश्न था। हाँ नीता जी, एक बार मैं पूरा कॉलम एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में अपन चर्चा। हाँ बोलिए। सर ये ना भावना जो आपने, ये सही है ये, तो इसमें गलत लिखना है या नंबर जो 21 और 23 क्या लगाया? 21 और 23 मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, यदि मैं 1 से 20 तक की डिजिट देता तो आंसर में आ जाता, इसलिए मैंने 21 और 23 दिया। आइए, हाँ या ना। अब यहां पर क्या है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपको प्रारंभ के 10 प्रश्नों के उत्तर गलत देना है, अगले 10 प्रश्नों के उत्तर सही देना है। तो अब प्रारंभ के 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 10 तक। अब देखिए 10वां, यदि हम विचार करें, ज्ञान और अज्ञान दोनों ही आत्मा का हित करने वाले हैं। अब आपको लगता है कि यह बिल्कुल सही है। यदि आपको लगता है ये सही है, तो ये 1 से 10 के अंतर्गत आता है। तो आपको लगता है यह सही है, तो आपको लिखना है नहीं। आपको लगता है यह गलत है, तो आपको लिखना है हाँ। आपको उत्तर जो है उसके अपोजिट आपको हाँ या ना लिखना है। अब आपको लगेगा, कई लोगों का आया कि अब वो तो सही है, धर्म की बात है, और अपन उसको सही को गलत लिखें तो क्या इसमें कुछ होगा क्या? पाप नहीं लगेगा। यह एक प्रकार का चिंतन का तरीका है, आपका डिसीजन ही आपका वो सही रहेगा। अब आप देखिए 11वें से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस, उनका क्या कॉलम दिया है आपको। यदि ये प्रश्न 11 से 20 तक के उत्तर सही देना है, क्या देना है? यदि भाई हाँ है तो हाँ लिखना है, और ना है तो ना लिखना है। ऐरावत हाथी त्रियंच गति का जीव है, यदि ये हाँ है तो हाँ ही लिखना है, और ना है तो ना लिखना है, परंतु ऊपर के 10 उत्तर गलत देना है। समझ में आया? यदि यहाँ कुछ गलत लिखा है तो ये गलत है। संपूर्ण ज्ञान के अभाव में प्रकट होने वाले केवल ज्ञान को विज्ञानता कहते हैं। यह यदि आपको लगता है सही है तो आपको नहीं लिखना है, आपको लगता है गलत है तो आपको हाँ लिखना है, उल्टा लिखना है। ठीक है, चलिए, यह कॉलम हुआ। इसके बाद में जोड़ी, आपको एक ऑप्शन दिया गया है आंसर शीट। जोड़ी में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, सिर्फ आपको डिजिट लिखी हुई है ऑलरेडी 10 नंबर के कॉलम में, आपको उसके नीचे डिजिट के आगे सिर्फ ABCDEFGH, बस ABCD ही लिखनी है, आपको पूरा आंसर वहां पर नहीं लिखना है। क्लियर? इसके बाद में आता है हमारा रिक्त स्थान। बिल्कुल सरल है, इसमें किसी का कोई डाउट आया नहीं है, और इसको आराम से किया जा सकता है छंद पूर्ति संख्याओं से। इसमें हमारे पास एक डाउट आया था कि भैया जी संख्या लिखे कि संख्या अंकों में लिखे कि शब्दों में। तो भैया स्पष्ट लिखा है कि ध्यान रखें, संख्याएं अंकों में नहीं शब्दों में ही लिखना है, और वो शब्द भी हिंदी के नहीं होंगे। जो शब्द उस अंक का छैडाला में आया है वही अंक लिखना है। जैसे 2 के लिए यदि दुई आया है तो दुई ही लिखना है, त्रि के लिए त्रे आया है, त्रि आया है, 3 आया है? तो आपको वही शब्द प्रयोग करना है जो छैडाला जी में आया है। क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत बढ़िया और कॉम्प्लिकेटेड, क्या बोलते, कॉम्प्ली कठिन है, क्या बोलते इसको, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा घुमावदार है ना प्रश्न था। चोर सिपाही का पता लगाओ, वजीर रे वजीर, हाँ हुजूर, चोर सिपाही का पता लगाओ। तो यहाँ पर आपको ध्यान दें,
एक उदाहरण दिया है, सम्यक दर्शन सुख का एवं मिथ्या दर्शन दुख का कारण है। अब आपको यहां पर पूरे वाक्य में से एक या दो शब्द चोर के, और या एक शब्द चोर का और एक शब्द सिपाही का निकालना है। अब इसमें आप देखेंगे, मिथ्या दर्शन चोर में गया और सम्यक दर्शन गया सिपाही में। ऐसे ही आपको इन वाक्यों में पुण्य पाप के फल में निराकुल सुख नहीं मिलता। अब आपको लगता है कि चोर इसमें क्या है और सिपाही क्या है, तो आपको निर्णय करना है। आपको आंसर शीट में चोर वाले कॉलम में सिर्फ आपको क्या लिखना है, चोर शब्द ही लिखना है, और आपको सिपाही वाले कॉलम में सिर्फ सिपाही लिखना है। ठीक है। हाँ, सुरुचि जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे ये पूछना है कि चोर सिपाही वाले कॉलम में क्या उस लाइन में मोर देन एक चोर मोर देन एक सिपाही हो सकते हैं? तो एक ही एक लिखने हैं या जो दिख रहा है वैसा लिखना है? वैसे हर वाक्य में लगभग एक ही चोर और एक ही सिपाही है। जी, कुछ ऐसा डाउट हुआ था एक्चुअली किसी को, इसलिए पूछ रहे थे। यही तो निर्णय करवाना है। जी मतलब एक ही एक, तो मतलब ऐसा अगर कोई दो लिखता है दैट इज नॉट रॉन्ग और राइट वो। हाँ, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट यदि वो सिपाही वाला शब्द चोर में लिख देगा तो वो पूरा क्वेश्चन हाँ, गड़बड़ हो जाएगा तो उसका। वो गलत हो ही आप ये जाएगा। देखिए, इसी में दो हम्म, है। कई लोगों का एक डाउट आया था, भैया जी हम्म, आपने लिखा है 650 क्वेश्चन है, परंतु इसमें हम्म, तो 540 क्वेश्चन ही है। ओके। तो अब इसका डाउट आंसर यही है कि चोर और सिपाही में दो शब्द आपको खोज करवा रहे हैं ना, तो इसमें भले हम्म, ही क्वेश्चन 20 है, लेकिन ये आपके लिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके 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 आप यदि ये गलत करेंगे तो आपका उतना ही मार्क्स कटेगा, आप दूसरा भी गलत करेंगे तो दूसरा मार्क्स कटेगा। ओके। है ना? इसलिए इसको हम्म, हमने ऐसा रखा है। ठीक। थोड़ा सा इसको स्कूल पैटर्न पे रखा है, बच्चों को बच्चों की तरह सरल से, चेकिंग भी सरलता से होगी, कठिनता से नहीं होगी। जी। चलिए। हाँ, और इस संबंधी सारंगाजी गांधी पूछ रहे हैं, पूछिए प्लीज। हाँ, वो उसी में से, चोर सिपाही में से 19वां है ना। धन के संयोग से जीव को धन मद होता है, उसमें तो नहीं आएगा ना, चोर भी नहीं सिपाही भी नहीं। बहुत बढ़िया, आप विचार करिए। नहीं किया था, सब कुछ छूट गया पर वो ही रह गया था फिर। वही तो विचार वो करवा रहे गलत थे। उत्तर है वो, सब में बिल्कुल उत्तर है। विचार करिए। है। अच्छा, जय। उत्तर, कई लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी आए थे मेरे पास कि उनको उत्तर ही पूछ रहे थे, ये सही होगा कि ये नहीं बताऊंगा मैं उसका क्या डाउट है वो पर बताऊंगा। चलिए, अगला है हमारा सही क्रम। सही वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक पूर्ण व सही वाक्य लिखें। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल दुख को आत्मा देना है ही कषाय, आपको इसको क्या करना है, एक वाक्य में बना करके आपको इसको पुनः लिखना है। इसमें सब वाक्य बिल्कुल सही तरह से हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, कुसुम जी प्लीज। इसी में सही क्रम वाले में 5 नंबर वाला करीब करीब बुक में नहीं मिल रहा है, तो क्या ये लाइन पूरी सही है या थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है? अनंत दशा कर्मों मोक्ष से स्थिर है, समस्त कहलाती सुखदायक रहित। बिल्कुल सही है। विचार करके उसको बस सही भर करना है अपन को, है ना? और इसी में 18 नंबर वाले में भी थोड़ा सा 18 कुछ। नंबर भी बिल्कुल सही है। गांवों ही तक का नियम लिए, 5 देश व्रत जाने, सात के है के। हाँ, ये देश व्रत का आ रहा है इसमें, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद शब्द कुछ ज्यादा या कुछ कम ऐसा कुछ है, या सही बिल्कुल सही लाइन है ये? हम्म। नहीं, ये सही है। सही है। हम्म। जी। और एक, ठीक है, वो अभी इसके बाद इसकी में। बात हो गई, अभी और आगे की बात करेंगे। त्रुटि सुधार। त्रुटि सुधार में सभी लोग ध्यान दें। एक जन का कॉल आया था क्वेश्चन कि भैया जी इसमें यदि देखिए, इसमें पूरी पंक्ति लिखी है, धर और ममता भाव सदा सामायिक करिए।
एक देश अरु सकल देश वसुभेद कहीजे। आपको पूरी अटैच पंक्ति में से ही इसको सर्च करके जो आपको शब्द गलत लगता है उसको आपको अशुद्ध शब्द को आंसर शीट में अशुद्ध के स्थान पे लिखना है और शुद्ध शब्द को शुद्ध में। इस ये भी आपको 2-2 नंबर का है। ठीक है, ओके। हाँ स्वर्णा जी पुणे से, जी प्लीज पूछिए। आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। बीना जी आप पूछिए तब तक। आप लोग डायरेक्ट नहीं बोला करें, अनम्यूट करना है। मैं आपको यहाँ से ऑप्शन देता हूँ, आपको फिर पूछना पड़ेगा। प्रज्ञा बहन शाह आप पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए आप। है। जय हाँ हाँ जिनेन्द्र। हाँ जी हाँ, जय जिनेन्द्र, जी मैं बोल पूछिए। रही जय हूँ, सुवर्णा बोल जिनेन्द्र। हाँ जी प्रज्ञा जी पूछिए प्लीज। हाँ, ठीक है। जय जिनेन्द्र। वो सही क्रम वाले में 12 वाले में भी सही है या कुछ त्रुटि है? विरक्ति है 12 और 17। कहते हैं और से। हाँ इसमें एक जगह से और जोड़ना है 12वें नंबर में आपको। क्या जोड़ना है? 12वें नंबर में आपको सिर्फ एक से शब्द जोड़ना है, से अक्षर। शेर। और हाँ 17 नंबर में? 17 नंबर सही है। सही है, ठीक है। जय और जिनेन्द्र। आपको बता दूं और भी मैंने जो करेक्शन किए हैं ये मैंने बना लिए हैं। एक आज इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आज इसकी पीडीएफ मैंने बना ली है, मैं आपके साथ में उसको शेयर करने वाला हूं। ठीक है, आज रात को मैं उसको शेयर कर दूंगा आपको, है ना। ठीक है। ये आपने कौन सा बोला था? 12वां नंबर है ना। 12 नंबर वाला। 12 और 17। हाँ 12वां सही है, 17वें है। 12वां में से जोड़ना है, 17वें में सही है वो, है ना। ठीक है। चलिए थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रुटि सुधार में क्लियर हो गया सबको, यह भी 2 नंबर का है। तो आप कई लोगों का आया था भैया जी यदि एक से ज्यादा त्रुटियां हैं तो ठीक है 2 त्रुटियां लिख दो, अशुद्ध वाले में और शुद्ध वाले में उसको शुद्ध करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए भेद चार्ट बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई करेक्शन आया नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल जब सब जगह बिल्कुल सही है भेद चार्ट वाला। कई लोगों का था कि भैया जी इसमें ये होगा क्या, वो होगा क्या, वो होगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही वो है और सभी के सभी सही है। महेश कुमार जी भाई सब कुछ पूछ रहे हैं भेद चार्ट के लिए, प्लीज महेश कुमार जी अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, बाद में आप। चलिए अभी पूछने का अपन फिर बाद में कर लेंगे क्योंकि वो नहीं तो हाँ फिर पूरा टाइम हो जाएगा। हाँ जी। पूछिए प्लीज। हाँ भैया जी, जी ये 6 नंबर में जो कूधा शब्द लिखा हुआ है, जी। ये कूधा कहीं भी किसी पुस्तक में नहीं मिला है। हाँ मिलेगा भी नहीं। अच्छा। अभी इसको है ना और खोजना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी ये हिंट तो दीजिए, मतलब गूगल से देखना है, कहाँ से देखना है, या कोई देखिए और दिव्यान योग हर के ग्रंथ से देखना हर है? चीज हर चीज धातु। गूगल पे मिलेगी तो हम ग्रंथ खोजना भूल जाएंगे। आप बढ़िया देखो जैन दर्शन गणित खोजिए, आप बढ़िया और दूसरी पुस्तकें भी खोज सकते हैं। कूधा बहुत बढ़िया अपन के अनित्य भावना, असरण भावना है, धातु को धातु। सब भावनाओं को प्रेरित करने वाली चीज है। धातु को धातु मन मूर्त अब है ना वो। अच्छा अच्छा। उत्तर नहीं बताना है, अपन को सबको पता ही है, बहुत अच्छा चीज है, अच्छी चीज नहीं है, विरक्ति वाली चीज है ना, लेकिन है वो सही है ना, गलत नहीं है वो, विचारणीय है, खोज करना है। चलिए इसके बाद में हम अगले कॉलम की ओर बढ़ते हैं। यदि तो हम देखते हैं कि पासवर्ड का नाम बताओ। सब लोगों को इसमें माथा पच्ची। एक्चुअली में क्या है, बहुत पहले सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे सरल सरल कर दिए थे और फिर हाँ भैया बोले कि भैया थोड़ा सा ऐसा भी रखो कि जो 99% वाले लोग हैं उनको भी खोजना पड़े। तो फिर ये पासवर्ड का नाम बताओ कॉलम बनाया गया और इसमें कुछ टॉपिक स्पष्ट लिखा है। इसमें भेद प्रबोधों का संख्यात्मक विवरण 6 ढाला एवं बाहर से भी दिया गया है और प्रयास किया गया है जो विषय या टॉपिक 6 ढाला में आया है उसी को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इनमें आपको पहले तो ये टोटल करना है 4 4 5 1 1। अब टोटल करना है और टोटल करने के बाद इनकी डिवाइडेशन करना है कि किसके भेद हो सकते हैं।
उनका आपको आंसर शीट में बड़ी सजगता के साथ में आपको उत्तर देना है इसका, क्योंकि इसका जो उत्तर देना है आपको दो बिंदुओं के आधार पर देना है। एक तो आपको इसका क्या प्रस्तुत करना है, विवरण। क्या करना है, इसका आपको विवरण देना है। विवरण कैसे देंगे, बाजू में लिखना है आपको, पूरे डिजिट फिर से नहीं लिखना है। देखिए इसमें आंसर शीट में क्या लिखा है, आपको उतना सिर्फ शब्द लिखना है, ठीक है। विवरण में आपको सिर्फ क्या लिखना है, विवरण में यही शब्द बल लिखना है आपको, है। कहाँ गया, वेट, हाँ ये देखिए विवरण में आपको देखिए 149, तो देखो क्या लिखा है, 149 का एग्जाम्पल, मिथ्यात्व, कषाय, नो कषाय और अंतरंग परिग्रह, बस आपको सिर्फ इतना लिखना है। विवरण में आपको लिखना है सिर्फ इतना, कषाय, मिथ्यात्व, कषाय, नो कषाय, और आपका उसका जो टॉपिक दिया गया है ना, पासवर्ड, पासवर्ड में आपको लिखना है अंतरंग परिग्रह। इसी प्रकार से इन सबके भी आपके भेदों को निर्णय करना है। इनमें सिर्फ दो जगह करेक्शन आया है, एक तो 13 नंबर में करेक्शन है, ये आपका जो यहाँ 3, 3, 2, 5, 4, 2 यहाँ प्लस लग गया है गलती से, इनकी जगह आपको अंदर इंटू लगाना है, दोनों जगह आपको इंटू लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है और ब्रैकेट के अंदर। लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर दोनों के बीच में जो प्लस है ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, इसको सुधारना नहीं है। क्लियर। इसके बाद में हम चलते हैं इसी का 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं, कुछ सुधार है, बिल्कुल कोई भी सुधार नहीं है, सिर्फ आपका जो 65 लिखा है इनके बीच का गलती से माइनस और ए प्लस, प्लस और हट गया है, आपको वो प्लस लगा लेना है बस, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई भी सुधार कहीं भी नहीं है। और भी यदि आपको इसमें लग रहा हो किसी को तो पूछ सकता है, हैंड रेस कर ले, मैं पूछने के लिए समय देता हूं। नो, चलिए दीपिका जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। आपने क्या बताया भैया जी, 65 में 6+5 करना है। हाँ अच्छा, ये और तो ये भैया जी पूछना, इसमें ये इलेवेंथ ये इलेवेंथ पूछना वाला है। बिल्कुल सही है क्या, जो जी नंबर दिए 11th 5? वाला, हाँ बिल्कुल सही है 11th वाला। जी भैया जी, धन्यवाद। ये तो आप आपने बता रही थी, या मतलब ये पूछना थोड़ा था, तो मैंने बता ही दिया था ये तो चीज। नहीं, वो हम सुन नहीं पाए थे कि 6+5 करना हाँ है, कोई इसलिए। दिक्कत नहीं, जिसने और भी नहीं सुन पाया वो रिकॉर्डिंग की है, मैं रिकॉर्डिंग की यूट्यूब लिंक भेज दूंगा आप सबको, ठीक है। चलिए और आगे किसी को कुछ पूछना है इसमें, नो। चलिए सुलेखा जी, सुलेखा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, ये इसमें आप बता रहे हैं जी माइनस किस में करना है, ये हम पूरा सुन नहीं पाए। माइनस किसी में नहीं करना है, सिर्फ 65 के बीच में प्लस लगाना है बस। 65 कौन सा नंबर का? मैं पीडीएफ बना के भेजूंगा इसकी, आप उसमें देख लेना है ना। अच्छा ठीक है। जी। और वैशाली जी। हेलो। जी जय जिनेन्द्र। हाँ प्लीज बोलिए ना। ये इसमें जगह कम पड़ेगी ये पासवर्ड वाले में? पासवर्ड वाले में अक्षर छोटे कर दीजिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको यदि लग रहा हो तो कषाय पूरा नहीं लिख रहा हो तो छोटा कर दीजिए, क लिख दीजिए। तो भैया जी ये 17 नंबर का बहुत बड़ा हो जाएगा, 13 नंबर का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा कर दीजिए ना, अक्षर छोटे कर दीजिए, या फिर दो, उसके लिए देखिए ना 2 लाइन हमने स्पेस दिया है उसके लिए। नहीं ना भैया जी, एक ही लाइन है ना। नहीं आप देखिए उसके लिए हमने स्पेस बढ़ा दिया है। 2 लाइन। हाँ ठीक, बीच बीच में लिखना पड़ेगा दो हाँ आगे लाइन पीछे को। लिख देना, उसमें 17 लिख देना है, डिजिट डाल देना है, यदि आपको लगता है तो कहीं स्पेस खाली है वहां लिख देना अच्छा ठीक है ना। इसके है। लिए दो प्रकार से मार्किंग होगी, विवरण की अलग 1 नंबर दिया जाएगा और पासवर्ड का 1 नंबर अलग दिया जाएगा, ठीक है।
ठीक है, उसमें वो जैसे 149 नहीं लिखना है ना, प्लस प्लस करके डायरेक्ट वो मिथ्यात्व कषाय और नो कषाय हाँ लिखना हाँ, है। बस सीधा सीधा डिजिट नहीं लिखना है, डिजिट तो हाँ ऑलरेडी लिखी हाँ, हुई है। ठीक ठीक। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, मनी तो टाइम हो जाएगा हमारा। और यदि मीटिंग एंड हो जाए तो अपन फिर से जुड़ेंगे, है ना। चलिए इसके बाद में अगला शब्द बताओ, बिल्कुल सरल है, कहीं कोई करेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, पूरा सब सही है। और इसमें तो आपको सीधा अगला शब्द बताना है, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट भी नहीं होगा ना। देखिए जिनको डाउट है वो अकेले डिजिटल हैंड रेस ना करें, वीडियो भी ऑन करके बैठे तो आप हाथ उठाते हैं फिजिकल तो भी मुझे दिख जाता है। हाँ जैसे देखो बिमलेश जी मुझे दिख गई, हाँ बोलिए बिमलेश जी। ये 11 नंबर का है ना, ब्रह्म क्षेत्र काल, इसमें है ना भव और भाव, किसी में तो भव आता है लिखा हुआ, किसी में भाव आता है, तो क्या अब पढ़ी पर करेंगे। अब आप निर्णय करिए, 4 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, 6 क्या होते हैं, अब आपको निर्णय करना है। हाँ जी, बराबर, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। अब थोड़े विचार भी करना है अपन को। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ चंद्र प्रभा जी जबलपुर से पहले, हाँ वंदना, जी। वो उत्तर नहीं पूछ रही हैं, वो ये बोल मैं रही समझ हैं कि गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। 5वें नंबर पे क्या लिखूं, वो ये बोल रही है। दो 5वें नंबर चीजें पे आगे। पूछा ही नहीं है, चौथे नंबर पे पूछा है। हाँ, चौथे नंबर, जैसे उत्तम शौच धर्म पहले लिखूं कि उत्तर सत्य धर्म पहले लिखूं, इस कहाँ है टाइप से है। इसमें पूछा है नहीं, क्या, इसमें नहीं है। इसमें इसमें पूछा है नहीं है, क्या। मैं उदाहरण दे रही हूँ कि उनका मतलब है कि भाव लिखूं कि भाव लिखूं। नहीं तो अब तो 4 और 5 का भेद भी तो है, क्या 5 होते हैं क्या 4 होते हैं, वो भी नहीं नहीं, डिसाइड 4 और करना है। 5 का भेद पूछा ही नहीं उनने, सिर्फ अगला शब्द पूछा है। तो यदि सिर्फ 5 अगला चीज होती शब्द। ही तो मैं 3 देकर के 4 देकर के 5वीं चीज पूछता ना। नहीं नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल, अगला अगला शब्द कहीं पे पहला वो आता है, कहीं पहला वो आता है, ये उनका मतलब है। कोई बात नहीं, सोचिए विचार हाँ, करिए। और ये हाँ अभी ए, 1 मिनट, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप। ये पहले जो पासवर्ड बताओ, मैं उनके भेदों के ज्यादा डिटेल नहीं करने से, फिगर बस लिख देने की। फिगर तो जैसे लिखा हुआ है, उसका शब्द लिखना मैं, है। हाँ, मैंने उसका नाम बस लिख देना बस है। बस 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 बस, और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, म्यूट कर दिया मैंने आपको। अगला शब्द बता दिया मैंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद में अपन चलते हैं परिभाषा खंड। बिल्कुल सभी परिभाषाएं बिल्कुल योग्य पूछी गई हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पेशल यह है, आपको इसका उत्तर जो देना है वो 2 प्रकार से देना है। एक अधिक पूरे उत्तर, एक आपको बता दें 6 ढाला की मूल पंक्तियों में है, एक बात इसकी विशेषता है। आपको वो उत्तर भी लिखना है पंक्ति में, साथ में जिस पंक्ति में आए वो पंक्ति भी लिखनी है। आपको 1 नंबर उत्तर लिखने का दिया जाएगा और 1 नंबर पंक्ति लिखने का दिया जाएगा। और इसमें एक जनों का प्रश्न आया था, भैया जी भाव हिंसा होती है अहिंसा नहीं होती है। अरे भैया अहिंसा की ही परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। मैं तो पंक्ति भी बोल सकता हूं परंतु बोलूंगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द से पंक्ति, ये बिल्कुल सरल है, बस इसमें एक जगह करेक्शन है, मैं कर दूंगा 15वें नंबर पर। टारी, टारी में र में बड़ी की मात्रा आ गई है, उसकी जगह छोटी ई की मात्रा करनी है अपन को, बस ठीक है। बस बाकी पंक्ति में से ही आपको यह शब्द जिसमें आए वो पंक्ति लिखनी है। हो सकता है 2 2 3 3 पंक्तियों में भी यह उत्तर आया हो, एक ही शब्द आया हो, तो आप चाहे तो दोनों तीनों लिख दीजिए जगह हो तो, और नहीं तो आप एक भी लिखेंगे तो भी मान्य होगी आपकी, ठीक है। देखो 6 ढाला में छिपा गूढ़ तत्व ज्ञान, इसका आप लोग अभ्यास अवश्य करें। इसके ऊपर भी मैंने दिया है, ये देखिए 6 ढाला की कतिपय प्रमुख विशेषताएं। डॉक्टर वीर सागर जी हैं अभी नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में, उनके द्वारा यह लेख प्राप्त हुआ था और उसमें से अपन ने इसको दिया है, बहुत बड़े विद्वान हैं। अब यहाँ 21 नंबर पर चुनिए कोई एक। आपको यहाँ पर उत्तर में सिर्फ अ ब स द, इनमें से ही अ ब स द यही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है।
या तो अ लिखना है, या ब लिखना है, या स लिखना है, या द लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कहीं कोई करेक्शन नहीं है, पूरे बहुत बढ़िया है, विचारणीय है, चिंतन परक है, एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड है, और ये चुनिए कोई एक 12 भावनाओं पर आधारित है। यह बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। आपको 12 भावनाओं का, जिसको बहुत अच्छे से मतलब जिसने अच्छा 12 भावनाओं का अध्ययन किया होगा, उनको बहुत अच्छे से यह बनेगा। तो आप इनका प्रैक्टिकल करिए, 4 लोग डिस्कस करिए, तब और बहुत मजा आएगा इसको करने में। इसके बाद में आती है 6 डाला वर्ग पहेली। इसमें मात्र एक करेक्शन है। ये जो 7 नंबर लिखा ना, इसके नीचे आना है अपन को, और यहां पर अपन को एक 8 नंबर लिखना है। कहां पर? 7 नंबर से नीचे आकर फिर राइट में अपन को लेफ्ट में आना है, और शुरू में 8 नंबर लिखना है। मैं इसका 8 नंबर लिख करके एक पीडीएफ भी बना करके शेयर कर दूंगा। तो यदि नहीं भी लिख पाए तो आपका जो 8 नंबर पर क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें जितने डिजिट पूछे हैं, आपको आंसर शीट में 8 नंबर का उत्तर लिखने का प्लेस दिया गया है। आपको वहां पर 8 नंबर का उत्तर उतने ही शब्दों में लिखना है, बात खत्म। ठीक है, बाकी सब सही है। इसके बाद आते हैं पर्यायवाची शब्द। मेरे पास आया भैया जी, ये अगृहीत का कहां पर आया है? भैया आया है, खोजिए। छैडाला में ही आया, मूल छैडाला में से प्रश्न बना है ना? तो आप उसी में से खोजिए, आपको उत्तर मिलेंगे और बहुत आनंद आएगा। इसके बाद में है 12 भावना, भावना शतक। सब लोगों को है, शुरू शुरू में लग रहा था कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भगवान कहाँ से आ गया ये ऐसी भी 12 भावनाएं हैं क्या, इतनी भी हैं क्या भैया जी? अरे क्वेश्चन आए, लोगों के इतने घबरा रहे थे। ये घबराने की बात नहीं है। भावना, 12 भावना हमारे हर मुनिराज चिंतन करते हैं, हर श्रावक को चिंतन करना चाहिए। और ऐसी 12 भावनाएं जो हमारे विद्वानों ने लिखी हैं, उन विद्वानों के द्वारा लिखी 12 भावना की शतक की एक पुस्तक है। उस पुस्तक से क्वेश्चन को लिया गया है, उसकी पीडीएफ भी ग्रुप पर भेज दी गई है। और सभी से निवेदन है, जो जो रजिस्टर जिन्होंने किया है वो सब जुड़ जाएं ग्रुप से। ग्रुप पर मैं फिर से भेज दूंगा, ठीक है ना? उसमें से आप पढ़ें। और मैं छैडाला की 3-4 पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, जिनके पास नहीं है वो उसमें से खोज करके भर सकते हैं। पीडीएफ भावना शतक की भी भेज दूंगा, है ना? घबराना नहीं है, सबको टाइम अपने पास बहुत है, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कई लोगों के फोन आ रहे थे, भैया जी तुरंत अब भी दूसरी प्रतियोगिता आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, तो फिर हमें इसलिए जल्दी भर के भेजना है। आप भैया जल्दी के लिए हमने नहीं किया है, हमने तो भैया आराम से काम करने के लिए किया है। अब अपनी छैडाला की क्लास भी चालू होने वाली है, 1-2 दिन में सूचना उसकी भी आ जाएगी, ठीक है? चलिए, इसके बाद इनको जरूर याद करें। और आपके यहाँ पैम्पलेट हो तो उन पैम्पलेट में इन विद्वानों के जो स्लोगन है, पंडित जी ने क्या कहा है छैडाला के बारे में, किन विद्वान ने, वह उनके बारे में अपने मंदिरों में अवश्य लगवाएं, बच्चों को याद करवाएं पाठशालाओं में। फिर है अनुप्रेक्षा धाम, यह भी प्रैक्टिकल पर आधारित क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सब सही है, सरल है, कोई करेक्शन इनमें आया नहीं है। और इस श्रावक के जो व्रत होते हैं 12, उन पर आधारित क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल सरल है, और इनमें भी कोई करेक्शन कहीं पर नहीं है। और इस प्रकार से यह छोटी सी प्रश्नोत्तरी आप सबके साथ शेयर की। अभी कई लोग जुड़ चुके हैं और कई लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं अभी इसमें, क्योंकि 100 लोगों की लिमिट थी और पूरे 100 लोग अपन जुड़े हुए हैं, है ना? और कोई बात नहीं, इसकी यूट्यूब लिंक मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। अभी अब इसके अलावा जिसको जो डाउट्स हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा, तो आप पूछ सकते हैं जी, प्लीज। जी प्लीज। हमारे साथ जी कमल जी पालड़िया जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब जय जिनेन्द्र। कैसी लगी आपको भाई साहब प्रश्नोत्तरी? आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, आवाज नहीं आ रही, हम चलते हैं स्वर्णा जी पुणे, प्लीज। जय जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र। ये 9वां का ही थोड़ा मेरा समझ में नहीं आ रहा है।
क्या? 9वां प्रश्न, हाँ नी ना का। हाँ नी ना का। इसमें देखिए एक प्रश्न दिया गया है, पाप 5 होते हैं, एग्जाम्पल दिया ना। अब पाप हाँ 5 होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए और यदि इसका सीक्वेंस 1 से 10 के बीच में आता है, तो इसमें 1 से 10 के बीच में क्या बताया गया है कि आपको 1 से 10 का उत्तर गलत देना है। अब उसमें लिखा है पाप 5 होते हैं, परंतु होते हैं ना, ये तो सही है ना। आपको उत्तर गलत देना है, हाँ, आपको नहीं लिखना है, बात खत्म। पहले 10 पूरे गलत लिखने की, फिर 10 पूरे गलत क्यों लिखना है? जो सही होंगे उनको गलत लिखना है, जो गलत होंगे उनको सही लिखना है। ऐसे सीरियली 10 पहले नहीं लिखना हो, ये तो फिर जो आएंगे वही यदि लिखना। सारे हाँ गलत ही लिखने थे तो मैं प्रश्न ही क्यों पूछता है ऐसा? हाँ, वही थोड़ा ऐसा ही दिमाग में आया करके है ना, पूछा ऐसा नहीं है कि ना। फिर हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है थोड़ी ठीक सी माथा है। पच्ची, रिफ्रेश, माइंड को रिफ्रेश करने का तरीका है हाँ हाँ हाँ, है ना। ठीक है ठीक। जी, धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब अनम्यूट कर रहे हैं आपको। हाँ, और शिल्पा जी। जय जी, जन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो पांचवा वाला है, पासवर्ड का जो पांचवा वाला है 39 आ रहे थे, तो वो किसका सही है क्या? 5वां? पासवर्ड का, हाँ, कौन से नंबर का क्वेश्चन? पासवर्ड का 5वें नंबर का है, हाँ वो सही है, 17 सही नंबर है, पासवर्ड है, सही है, सही है। वो सही है। 39, और उसके बाद जो 13 आपने बताया वो अच्छी समझ में नहीं आया, कर 13 दिया नंबर करेक्शन, का प्लस की कहाँ जगह पर इंटू वो करना है। लगाना। इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, करेक्शन वाली पीडीएफ भेज दूंगा मैं इसकी। जी जी। और अभी और एक और बता रहे थे आप, ये वो मैंने जो वाला सब बता दिए, उन पर देते हो। चर्चा हो चुकी है। यदि कोई नया हो उसके अलावा तो बताइए। जी नया नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा जी, था। नीता जी प्लीज। 19 नंबर का। नीता जी। जयचंद भैया, भैया पजल में जो ऊपर से नीचे 2 नंबर का प्रश्न है जो ना, तो हाँ उसमें 5 लाइन में 5 मतलब शब्दों में लिखना है। मेरे हाँ, कॉलम 6 कॉलम है, कॉलम तो 6 हो रहे हैं। तो आप 5 में लिखिए, छठवां छोड़ दीजिए, छठवां दूसरे को कवर करेगा। अच्छा, हाँ, मतलब और ऐसे एक दो जगह और भी मिस्टेक है, कॉलम ज्यादा हो रहे हैं और क्वेश्चन कम हो रहा है। तो आप उतना अपना उत्तर लिख दीजिए। जैसे इसमें ना 8 नंबर वाला 9 नंबर का है, 8 वाला, हम्म, कॉलम 10 हो रहे हैं। 8 नंबर में। तो कॉल 8 नंबर वाला है ना, हाँ 9 शब्दों में लिखना है, हाँ, और कॉलम 10 हो रहे हैं। तो ये किधर भी तो कवर करेगा। तो एक कॉलम छोड़ दूं? 14 नंबर के में आ जाता है ना, 9 ही तो शब्द है, वो तो अच्छा, 14वां नंबर दूसरा है। नहीं जैसे तो दूसरे शब्द में भी तो आ जाता है, जैसे मान लो 5 नंबर का ये लिख रहा है ना, 6 डाला ऊपर से नीचे वाला, तो उसमें भी एक शब्द आ जाता है, तो अपन नंबर तो 5 तो अक्षर तो दोनों का 5 ही जोड़ा जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, आप वहां से लिखिए, 14 से तो ऊपर से नीचे दूसरा होगा। हम्म, तो कॉलम एक छूट जाते थे, हाँ, और शब्द तो हमारे पूरे रहेंगे। बस कॉलम शब्द का, अपन शब्द का ध्यान रखें। जी, शब्दों में कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ नहीं। ठीक, जय जिनेन्द्र। चलिए, और हमारे साथ सुमनलता जी, जैन, आप कुछ पूछ रही हैं? जी भाई साहब, जी, सही क्रम वाला है ना, इसमें 17 नंबर में मिस्टेक है थोड़ी सी। क्या? जीव जी लिखा है ना, तो जो जीव होगा ना। 1 मिनट, सही क्रम में 17 नंबर। हाँ, जीव जी आया ना, तो जो जीव होगा क्या, जी की जगह जो होगा। एक बार मैं और इसको देख करके, है ना, ग्रुप पे मैसेज करता हूँ इसका। जी, ठीक है। और कुछ, और कोई को कुछ डाउट हो, हैंड रेस कर लें। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, कमल जी भाई साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या पता क्यों म्यूट है। हाँ ठीक, चलिए, और किसी को कुछ, अभी अपने पास टाइम है। जी, बीना जी, आप अनम्यूट करना पड़ेगा पहले आपको, तब बोल पाएंगे।
हाँ, याशिका जी बोलिए। जयचंद भैया, जी जय जिनेंद्र। भैया जी मतलब वो कंठस्थीकरण का जो रजिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग मुझे डाउट हाँ, कंठस्थीकरण का अभी मैं भेजूंगा ग्रुप पर। आज या कल में मैं गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ सभी के लिए, सुन लीजिए। उस गूगल फॉर्म को सबके पास जो बुकलेट आ गई है, जिन्होंने ले ली है, सबको अपना अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपके पास बुकलेट है, ठीक है। ठीक है। उसी में एक कॉलम रहेगा कंठस्थीकरण, ठीक है ना। ठीक है भैया। यदि आप प्रतिभागी हैं और कंठस्थीकरण में भाग ले रहे हैं तो कंठस्थीकरण को सिलेक्ट करिए और भर दीजिए फॉर्म। ये आवाज आ रही है? चोर सिपाही वाला पूछना था मेरे को। जी, में हर लाइन में चोर सिपाही आएगा आएगा कि किसी में चोर ही आएगा किसी में सिपाही आएगा, ऐसा? नहीं, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। दोनों आएंगे, ठीक। ये थोड़ा सा डाउट मतलब समझ में कम आ रहा है थोड़ा, चोर सिपाही वाला। हाँ, थोड़ी सी माथा पच्ची करनी पड़ेगी अपन को। हाँ मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे आपने एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्लियर दिया है, तो एग्जाम्पल तो एकदम नजर आ रहा है, पर अंदर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आपका ने दिया जो। हाँ, वो अंदर वाला समझना है, एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया है। एग्जाम्पल तो बहुत सही सीधा है, वो तो नहीं समझ में आ रहा है एकदम। देखिए, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी, थोड़ी सी अपन ने आध्यात्मिक मोड भी दिया है प्रश्नोत्तरी को, थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोचे। ठीक है, कोशिश करेंगे। फिर कोई डाउट होगा तो कोशिश आपको करने मैसेज कर वालों देंगे। की कभी हार नहीं होती। हाँ नहीं नहीं, फिर कोई डाउट होगा तो आपको मैसेज कर देंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल बिल्कुल, 24/7 मेरा मोबाइल नंबर है। और कई लोग फोन लगाते हैं, लेकिन मैं क्या वर्किंग में हूँ, तो मैं शाम को ही रिप्लाई दे पाता हूँ, तो व्हाट्सअप जरूर कर देना, व्हाट्सअप पर रिप्लाई दे नहीं, देना। हम तो मैसेज ही करेंगे, आप मैसेज में जवाब दे देना। बिल्कुल, मैसेज पर मैं ठीक जवाब है दे ना, देता हूँ। फोन में हो सकता है टाइम नहीं मिलता आपको, है ना? जी जी ठीक जी। है ना, है ना? पहले क्या गर्मियों में चलिए। छुट्टियां थी, मैं सबको बता दूं, तो मैंने बहुत सब लोगों का जितनी जल्दी जल्दी हुआ कर दिया। अब क्या वर्किंग है, कोचिंग भी है, स्कूल भी है, कार भी रहते हैं, तो उसके कारण शाम को 6 बजे के बाद ही रिप्लाई दे पाता हूँ मैं। सुबह 6 से शाम तक 6 बजे तक थोड़ा बिल्कुल शेड्यूल रहता है पूरा टाइम। चलिए, और किसी को कोई डाउट? सिमी जी। जैस्मिन भैया। जय जिनेंद्र। भैया ये मेरे को पूछना था कि जो 12वां खंड है उसमें एक क्वेश्चन दिया है 15वें नंबर का, तो जी उसमें मतलब इसका ये है कि अपन को आंसर लिखना है, मतलब संख्या में आंसर लिखना है। हाँ, तो उसमें वैसे लाइन लाइन फिल करेंगे तो ताश आएगा उसका अर्थ, लेकिन है ना उसको मतलब ये तो संख्या में है नहीं, तो उसको आगे से अर्थ ग्रहण करके क्वेश्चन लिखना नंबर, है क्या? क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो क्या करना है? तो इसमें है ना जो आंसर आएगा तो उसमें अपन को संख्या में लिखना है, हाँ, पर है ना यदि उस लाइन को पूरा फिल करते हैं तो उसमें ताश आएगा, और ताश तो संख्या नहीं है, सही तो कह अपन रहे हैं उसको आप, सही आगे कह से रहे हैं। अर्थ ग्रहण करके लिखेंगे क्या? नहीं, आप सही कह रहे हैं, इस पर भी मैं विचार करके आपको पीडीएफ में उत्तर देता हूँ, ठीक है। गुड, हाँ। थैंक यू। हाँ, रीना जी सलूम्बर से। हेलो भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं ये कह रही हूँ कि 12 भावना जो है ना, जी, उसमें 13 नंबर में मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है, 13 नंबर वाला ही खाली नहीं मिल रहा है। कौन सा कॉलम, पेज पेज नंबर? पेज नंबर 28 पे 13 नंबर का हाँ काम कंचन कामिनी विषय भोग सब जोग वाले में, हाँ, उसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि बाकी सब तो मेरे को मिल गए, वो अकेला नहीं मिल रहा है। खोजिए खोजिए, सही है। सही है। और वो जो आप लिंक कह रहे थे रजिस्ट्रेशन वाली, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में जो जैसे मैंने यहाँ आपकी बात, बुकलेट में आंसर शीट में जो 4 डिजिट का नंबर लिखा है वो लिखना है बस। मेरे को भी वो लिखना है, और जो इसने यहाँ बुक ली उसको भी वही लिखना है। सबके क्वेश्चंस हैं उसमें, जो आपका रजिस्टर, इसमें जो आपकी आंसर बुकलेट में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस रजिस्ट्रेशन में है। अच्छा, यो है, ओके ठीक है। और ये जो आप त्रुटि सुधार वाला जो आप कह रहे हो, मतलब उसकी पीडीएफ भेजोगे जिसमें जो भी पीडीएफ गलत है भेज वो? रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लोकल ग्रुप बनाया, उसमें मेरे को डालनी पड़ेगी। जी जी, उसमें डाल देना।
और एक्चुअली में क्या है, मैंने आज सबसे ले लिया था, सभी लोगों ने क्वेश्चंस भेज दिए थे, मैंने उन पर सब पर दिन में विचार करके और फिर इसीलिए क्लास ले ली। भाई साहब कमल जी भाई साहब ने विचार दिया था मुझे कि भाई साहब आप पहले सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई बना लो, ताकि उसी समय पूरे समय ना जाए। तो सही में वो बहुत बहुत यूजफुल टाइम वो रहा, सारे मैंने एक बार में कर दिए, लगभग सबका डाउट सॉल्व हो गए। ठीक है भैया जी। हाँ, और हमारे और कोई को डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ, स्वर्णा जी पुणे। स्वर्णा जी पहले तो मैं आपसे हाँ क्षमा चाहता हूँ, आपकी हाँ बुकलेट बहुत लेट पहुंची है ना। अब बोलिए आप। हाँ। ये चोर सिपाही में शब्द भी लिखना है या चोर सिपाही लिखना है? चोर सिपाही तो लिखा ही हुआ है ना, शब्द लिखना है। शब्द भी लिखना है क्या? देखिए, चोर सिपाही के कॉलम में आंसर शीट में आप जाएंगे तो चोर और सिपाही ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, चोर तो वाले शब्द कॉलम में लिखना है, चोर लिखना है, सिपाही वाले में सिपाही लिखना है। शब्द लिखना है ना? हाँ ठीक, अगली प्रश्नोत्तरी चलो। बना रहा हूँ, उसमें राजा मंत्री पूछूंगा मैं, है ना। चलेगा चलेगा, हाँ, बहुत बहुत। चलिए, और कोई डाउट है? हाँ, चलिए, सीमा जी शहडोल। जय जिनेंद्र भैया जी। जैन। भैया जी ये पूछ रहे थे, जो 27 नंबर पेज पर है पर्यायवाची शब्द वाला, हाँ, तो इसमें पर्यायवाची शब्द को ढूंढकर लिखना है या इसका पर्यायवाची शब्द बनाना है? जैसे इसमें लिखा है पीप, तो पीप का पर्यायवाची शब्द बनाना है या पीप को ही आपने लिख देना है? उसका नोटिफिकेशन पढ़ा है क्या? क्या लिखा है उसमें नोटिफिकेशन में? नीचे दिए गए हाँ शब्दों के लिए छेड़ाला में कौन सा शब्द दिया गया है? अब आपको क्यों बनाना है, जी। ऑलरेडी दिया है, खोजना है और लिखना है बस। अच्छा, अच्छा दिया है, मतलब ये जैसे एक एग्जांपल मैं कह रही हूँ। मूल छंद की पंक्तियों में दिया है। हाँ दिया है ना भैया जी, तो बस बस वही उसी लिखना को है। लिखना है। बस बस। जैसे पीप है तो पीप को ही लिख देना है, दूसरा शब्द इसका पर्यायवाची नहीं बनाना है। अब वो आपको जैसा भी लगे आप लिख सकते हैं, अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि शब्द तो बहुत ठीक है सारे भैया। हैं, अथाह हैं शब्द, शब्द भंडार भी बहुत बड़ा है। आपको जो भी हाँ मिले तो आप वही लिख पूछ सकते रही हूँ भैया जी, सीधा हैं। पीप उठा के लिख देना है अब या आप पीप का पीप लिखना है, बस अब इतना वो पूछ रही आपको हूँ। जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, नोट ध्यान रखना अच्छा बस जो नोट दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, ठीक। हाँ। चलिए, और कोई? सुनीता जी डोन गान कर, महाराष्ट्र से हैं। सुनीता जी प्लीज। अच्छा, नहीं है शायद। और किसी को कोई डाउट है तो एक बार और हैंड रेस करके रखें। कुछ लोगों ने तो क्या हैंड रेस किया था और अभी तक हैंड्स को डाउन ही नहीं किया, इसलिए उनका हैंड रेस ही दिख रहा है पूरा। तो यदि जिनका डाउट सॉल्व हो गया वो हैंड्स डाउन कर दें तो मुझे भी पता पड़े। पापा दे दो। हाँ, 3। चलिए, रिंकू जी कौन सी अनम्यूट करिए। जी, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी जो ये वर्क पहेली जो है, हम्म, इसमें 11 नंबर ऊपर से नीचे में जैसे 4 शब्द है, लेकिन इसमें 5 दिए हैं, तो 4 शब्द का ही लिखना है या 5 शब्द नीचे वाला भी उसके साथ ज्वाइन होना चाहिए? आपको 4 का लिखा है तो आप 4 शब्दों में उत्तर दे दीजिए। तो नीचे वाला शब्द उससे कोई लेना देना नहीं होगा? यदि होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं तो ऊपर से 4 शब्द का जो शब्द आएगा, तो नीचे इसके 24वां जो नीचे दाएं से बाएं आ रहा है उसका जो 12वां वर्ड आ आ रहा रहा है है ना, वो 12वां। 12वां तो ऊपर से नीचे आ रहा है भैया, हाँ, और 24 आ रहा है, उसमें नीचे वाला वर्ड 11 में नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे में। हाँ, कोई नहीं रहेगा। वो उसे नहीं मिलेगा ना, ऊपर का नहीं शब्द अलग मिलेगा। आएगा, नीचे का हाँ अलग हाँ रहेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद, जय जय भैया। जी, जय हिंद। और मुझे कोई चैटिंग में भेज रहे हैं लोग, मुझे पूछना है अनुश्री जी, लेकिन आप हैंड रेस करिए ना, मैं हैंड रेस करने के लिए आपको कहाँ से खोजूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना चलाना नहीं आता है जूम।
यार पूछ लिया मैंने तो। अनुश्री जी कहाँ है, हैंड रेस करें। चलिए मंजली जी पूछिए। जय जिनेन्द्र जी जय भैया, जिने जय जिने ये सही क्रम में जो आपने अभी बताया 12 नंबर का जी। से शब्द लगा दो, तो इसमें स्वल्प विराम की भी आवश्यकता लग रही है मुझे। स्वल्प विराम, ये विरक्ति है, भोगो, संसार हाँ है भी 2 बार आया है, तो एक ही बार चाहिए ऐसा लग रहा है, और को की भी आवश्यकता नहीं ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, यदि आपको वो हटा करके भी आपका वाक्य सही बन रहा हो तो बना दीजिए, बस शब्द जोड़ना मत नया। नहीं तो क्या शब्द छोड़ छोड़ दे तो चलेगा क्या? नहीं तो इसमें तो है ना, 12 नंबर का। हाँ वो है की जगह से करना है, एक जगह मैं वो भेज दूंगा हाँ, आपको। एक जगह पे से किया, यदि लेकिन से को की करना है तो है की जगह ही आएगा, वो गलत से है की जगह हो गया है। स्वल्प विराम, स्वल्प विराम क्या होता है मुझे ही नहीं आया समझ में, आप क्या कह रहे हैं। आधा आधा विराम, यानी जैसे ये 3 शब्द आपने दिए हैं ना, हाँ संसार, शरीर और भोग। हाँ, तो संसार और शरीर के बीच तो स्वल्प विराम तो देना ही पड़ेगा ना फिर। अल्प विराम, अल्प विराम देना है। हाँ, तो मात्रा। अल्प विराम लगा दीजिए, कोई बात नहीं, लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो अपन हिंदी ग्रामर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। और को की आवश्यकता तो नहीं लग रही है, अंत में जो को शब्द दिया है हाँ है है है, अल्प विराम के बिना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। है ना, चलिए और कोई। जी रंजना जी। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र, जय मैं जिने ग्वालियर से हूँ। जी, जय जिने ये भैया जी, ये जो चोर सिपाही वाला है ना 13 नंबर का, जी। इसमें है ना ये 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना अपना, राग आदि परिणामों को स्थिर करके एकांत स्थल में समता भाव पूर्वक सामायिक करना चाहिए। हाँ इसमें कुछ मिस्टेक है क्या भैया जी? ये नहीं, थोड़ा सा चोर सिपाही नहीं नहीं, करनी, सेट नहीं सही कर है। पा रहे, नहीं है? हम्म, अच्छा, ठीक है भैया जी, जी ठीक है। हाँ। दीपिका जी। हाँ जी भैया जी, मैंने क्लास देर से स्टार्ट की, तो कोई जो बात जो नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी, यूट्यूब पे डाल के लिंक भेज दूंगा। हाँ ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं दीपिका जी? जयपुर, जयपुर से, ठीक, राजस्थान। जी। चलिए और जिसका हो जाए वो हैंड्स डाउन भी कर दे बाद में, मुझे पता समता जी संघई प्लीज। अब हमारी 5 मिनट में मीटिंग एंड होने का मैसेज आया है। हाँ जय जितेंद्र जी, भैया जी, जय जिनेन्द्र। मुझे वो सत्य असत्य जोड़ी में थोड़ा डाउट है, वो एक्सप्लेन कीजिए वापस। मैंने अभी उसको कर दिया है, आपने यदि लेट जुड़े हो तो उसको आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। उसमें क्या अच्छा है, एग्जाम्पल दिया है मैंने 21-23। आपको यदि वो जो वाक्य सत्य है तो आपको सत्य के आगे उसकी डिजिट में लिखनी है बस। जैसे मान लो आपको लगता है 1, 5, 7 सत्य है, तो आपको सत्य जो आंसर शीट में पूछा है उसके आगे आपको 1 लिख देना है, 3 लिख देना है, 7 लिख देना है बस। कोई कोई भी नंबर लिखना है? जो सत्य हो उसको सत्य में लिखना है, जो असत्य हो उसको असत्य में लिखना है। नंबर कौन सा लिखना है? तो जो नंबर दिए हैं ना 20 तक क्वेश्चंस, हाँ हाँ, वही देना है। लोगों को ये डाउट हो रहा है 21 लिखना है कि 23 लिखना है, अरे भाई वो हाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने। वो हाँ, पर यदि मैं 1 से 20 के बीच की डिजिट लिख देता तो आंसर में नहीं आ जाता वो, इसलिए मैंने 21-23 लिखा। अच्छा, जी, और सही जोड़ी में बस सब ठीक है? सिर्फ ABCD लिखना है डिजिट के आगे बस। ओके, ठीक है। हाँ, सक्षम जी। सक्षम जी प्लीज पूछिए।
चलिए, साधना जी गांधी। हेलो, हाँ बोलिए सक्षम जी, साधना जी मैं गांधी। सक्षम जी बोल रही हूँ, सक्षम जी। हाँ बोलिए सक्षम जी। ये जो भेद भेद वाले जो चार्ट है 16 नंबर में। एक मिनट, फिर से बोलिए हेलो, प्लीज, हाँ रिपीट। 16 नंबर जो है ना भेद, हाँ हाँ इसमें 6 नंबर में कोई कुधा लिखा करेक्शन नहीं है, हुआ, तो बिल्कुल सही कुधा है। क्या है, कहीं भी कुछ हम्म, कुधा को हमें बुधा से समझना पड़ेगा। कुधा को बुधा से तो समझना कुधा पड़ेगा। तो कहीं भी नहीं, कोई नहीं तो छह ढाला में है ना, अरे तो कहीं भी बुधा तो कहीं थोड़े ना मिलती, बुधा तो सबके अंदर अपनी अपनी है ना। नहीं। तो वो सही है, कुधा सही है। शब्द नहीं मिल रहा है ना, ये इसमें भेद लिखे हैं, 7 भेद लिखे हैं अरे इसमें। तो कुधा नहीं मिल रहा है तो उसमें से एक चीज तो मिल गई थी ना, अभी ये पूछ रही थी कोई। अब वो मैं मतलब नहीं, बता दूंगा ना तो उत्तर हो एग्जाम्पल जाएगी। बता दीजिए आप मेरे को। नहीं आंसर नहीं बता पाऊंगा मैं, वो आपको खोजना है। चलिए, अनुश्री जी। अच्छा, हाँ तो ये भेद में से एक ही आएगा। हाँ अनुश्री जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, और ये आपने म्यूट कर दिया फिर से। वेट, फिर से अनम्यूट करिए। हेलो। जी जयजनन, जयजनन प्लीज प्लीज आंसर क्वेश्चन पूछिए आप। जोड़ी, सही जोड़ी 10 नंबर में है ना हाँ मिलाने वाली, हाँ उसमें मैचिंग में हम लोगों को दिक्कत आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत लिखा हुआ है। नहीं, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे। मतलब किसी को किसी से मैच करने में देखो सारे सही देखो, हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अपन कोई कार्यक्रम करते हैं मंदिर में तो अपन सब की मैचिंग देख लेते हैं। देखो ये मैचिंग हाँ मैचिंग सब अलग अलग देख लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, उनकी ऐसी अलग अलग मैचिंग करनी है। तो ये, अच्छा तो ये जो शब्द हैं 6 डाला से ही मिलेंगे या किसी और से है इसमें? अधिकतर उसी के ही है प्रयोग। अधिकतर क्या, पूरे ही शब्द अधिकतर वही के उसी हैं। से ही है। हाँ और मैं ये पूछ रही थी, जो भेद चार्ट 16 नंबर है, हाँ भेद चार्ट 16 नंबर है, उसमें एक दो शब्द ऐसे आ रहे हैं हाँ, जिनका उसमें तो मुझे देखिए मैंने शब्द स्पष्ट नहीं मिल लिखा ही पा है। रहा है, कुछ उसका शैलाला। कंप्लीट शब्द नहीं मिल पा रहा है। जैसे काल लिखा हुआ था, उसका काल मिल गया, पर एक चार लिखा है उसका कोई शब्द आ ही नहीं रहा। जैसे चार चरित्र होता है, लेकिन है ना, मिल नहीं पा रहा है वो, वही तो ऐसा कुछ शब्द भी। खोजना है, मैं एक क्या कुधा बताऊं। वर्ड है, उसको भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही। हाँ कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या है उसमें से वही शब्द खोजना है बस। हाँ बाकी तो मुझसे हो गया, पर ये नहीं जो अभी है, कुधा टाइम वर्ड है है अपने ना, पास, ये आराम से। कंप्लीट नहीं 31 हो पा रहा है। अक्टूबर चाहे तो ये वर्ड गलत है, 31 कुधा अक्टूबर होगा है, किसकी और जगह चर्चा कुछ करिए और फोन तो पर। नहीं है, ऐसा फोन तो पर नहीं दो है। चार लोगों से चर्चा करिए, खोजिए, सहेलियों को बिठाइए, बार चर्चा करिए, वार्ता करिए, मिलेगा। बहुत समय अपने पास, 31 अक्टूबर पर्याप्त समय है। भाई साहब सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ, सुनील जी आप अनम्यूट करिए, भाई साहब अनम्यूट। चलो उनका हो नहीं रहा ऐसा है। और किसी को, श्वेता जी आपने हैंड रेस कर रखा है। हाँ जयचंद भैया जी, जी जय जिनेन्द्र मैं पूछ रहा हूँ 7 नंबर वाले में जी। मैं कौन हूँ बताऊं। हाँ मैं कौन हूँ। इसमें आपने लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर एक या दो पदों में दें। हाँ मतलब शब्दों में दे। अच्छे शब्दों में है ना। हाँ वही पद, मैंने समझा पद तो ये 2-4 लाइनों की होती है, इसमें नहीं समय पद्य, जगह वो बहुत कम पद्य दी है। होता है, वो पद्य होता है, पद्य गद्य अच्छा 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 पद्य अच्छा। पद्य। ओके शब्द वो ओके। होता है जो स्वतंत्र लिखे जाते हैं, जी और जी पद जी वो होते हैं जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, उनको पद कहा जाता है। जी 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 जी। धन्यवाद भैया जी। जी श्वेता जी। जय श्री भैया जी। जय जिनेन्द्र, आप इटावा से हैं।
जी जी भैया जी जी, हाँ आपसे प्लीज। मेरी बात हुई थी। जी, आप लोगों से सबसे फोन पे ही बात हुई, व्हाट्सएप पे हुई। अब जूम पर सबको देखा है। अब सब दिखाई दे रहे हैं तो जी भैया जी मुझे पूछना था, ये 17 नंबर का है पासवर्ड वाला, जी पासवर्ड का नाम बताओ। हाँ तो जैसे आपने ये ऊपर वाला उदाहरण के तौर पे दिया है, हाँ तो नीचे वाली में जैसे एक बार आप थोड़ा सा इस पे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बस उसको थोड़ा सा जो डिजिट लिखा है उसका शब्द भर लिखना है अपन को, क्या है वो, बस थोड़ा सा ही लिखना है। नहीं, थोड़ा सा तो लिखना है, लेकिन अब 4 कसाएं भी होती हैं, ठीक है। तो अब आप ये पहले तो टोटल करिए, टोटल क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका डिवाइडेशन करिए ना। पहले टोटल करो। जैसे कोई किया अपन ने ऊपर का किया ना, 1 4 1 5 और 9, 9 और 5 होते हैं 14। अब 14 क्या क्या होते हैं पहले ये सोचो, और फिर उनके डिवाइडेशन करिए। तो उन्होंने लिखा और ये 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं, तो अंतरंग भैया जी परिग्रह इसमें आपने 14 दिया ही नहीं है। हमने 14 नहीं दिया है, देखिए एग्जाम्पल में दिया है 1 + 4 + एग्जाम्पल में 9। भी नहीं दिया, एग्जाम्पल में भी नहीं दिया आपने 14, अच्छा वही ठीक है, तो। आप पासवर्ड का नाम बताओ, उसका नोट पढ़िए, उसकी तीसरी लाइन देखिए। हाँ, तीसरी लाइन। 1 + 4 + 9 कितने होते हाँ हैं? 14 14। हो गए ना 14। तब पहले 14 क्या होते हैं तो देखो, अंतरंग परिग्रह के भेद। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह ठीक है भैया। चलिए, और कोई? हाँ दीपिका जी। ये जो इसमें परिभाषाएं दी हैं वो उसमें 1 मिनट, पेज नंबर बोलिए। पेज परिभाषा खंड 21 पेज, हाँ बोलिए इस प्लीज। परिभाषा खंड में जगह तो है थोड़ी, और परिभाषा फिर हम उसमें कैसे लिखें हमारी लाइन? जैसे वैसे लिखना है, जैसे कभी कभी अपन लेट हो जाते हैं तो कार्यक्रम को, पूजा को शॉर्ट में करते कि नहीं करते, जल्दी जल्दी तो फिर ऐसे। उसका मतलब वो जगह कम है, हमको लिखना तो नहीं, हमें लगभग जितना उत्तर चाहिए बिल्कुल पर्याप्त जगह दी है हमने। मतलब जैसे किसी के तो अक्षर छोटे होते हैं, किसी के अक्षर बड़े होते हैं, तो वो उसके अगर हाँ तो थोड़ा फिर नीचे हाँ की साइड, होते हैं, आंसर लिखने के लिए थोड़े सभी लोग छोटे अक्षर कर लें। और वो उसको मतलब एक ही लाइन है तो उस एक लाइन में लिखे, उसके पास या नीचे नहीं लिखे। 1 मिनट, परिभाषा हाँ थोड़ा यदि आसपास भी आपने नहीं बन रहा हो तो आसपास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने परिभाषा खंड एक एक लाइन में आराम से आ जाएगा, क्योंकि हमें किसी की छेड़ाला की नहीं चाहिए पंक्ति, हमें तो जो छेड़ाला में मूल पंक्ति है उसी का आप अर्थ भी लिख दोगे तो वही परिभाषा है। हाँ वही है, तो वो वही बात है कि वो उसके अंदर अगर आगे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उतना तो छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने गागर में सागर भरा है। जो कार्य जैन आचार्यों ने सूत्र पद्धति में सूत्र ग्रंथ लिख करके किया है, तत्वार्थ सूत्र, वही कार्य पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट में और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। इसीलिए बहुत मतलब गागर में सागर कहा गया है छेड़ाला को, इसीलिए शुरुआत ही हमने छेड़ाला से की है। हाँ तो वो मतलब वो उसी में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आपको मैंने तो इसीलिए वो छाप भी वैसे ही दिया है कि उसी में लिखें। यदि आपको नहीं बनता है तो आप थोड़े छोटे अक्षर करके, वो अपन नहीं करते थे, बचपन में करते थे, कॉपी में जगह नहीं बचती थी तो ऊपर नीचे बाजू में वैसा कर देना, वैसा स्वीकार कर लूंगा मैं। चलिए ठीक है। हाँ, और कोई को क्वेश्चन हो रहा था? कामिनी जी अनम्यूट करी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी भेद चार्ट में किसी किसी में डॉट लगा है और किसी में डॉट नहीं लगा है, हाँ तो इसका क्या डॉट, मतलब है? डॉट लगाना भूल गए हैं, वो सब में डॉट लगना है। सब में डॉट। थैंक यू भैया जी, जय जिनेन्द्र। चलिए, और कोई को कोई डाउट है? हाँ सुरुचि जी। जी भैया, एक्चुअली जो आपने अभी पासवर्ड वाला जो डिटेल बताई थी वो एक सारी मिनट तो एक मिनट, क्लियर कौन हो। सा पासवर्ड वाला? पासवर्ड जी, तो उसमें जिसने भी आपने करेक्शन करवाया है
13 और 17 उसमें जो डिटेल्स है वो बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब जो 3+3+3 तो आप उनका शॉर्ट मतलब पूरा वर्ड ना लिख करके उसका भी जैसा अपन ने चार्ट भेद में पूछा ना, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड लिख के डॉट लगा दो बस। तो फिर शॉर्ट में लिखकर डॉट लगा दे, क्योंकि इतने सारी डिटेल्स चलेगा उसमें चलेगा चलेगा। और उसके बाद जब पासवर्ड लिखेंगे उससे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी कि वो बेसिक चीज क्या यस है, उसका डिटेल आ जाएगी। मेन पर्पज उसका पासवर्ड का है, लेकिन उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मार्क्स भी 2 मिलेंगे उसके। ऑलराइट, बस यही डिटेल चाहिए थी क्योंकि वो बहुत लंबा है तो जी ठीक जी है। जी जी हाँ रीता जी। चलिए अभी एक काम करता हूँ, एक एक जन बोलना, मैं सबको ही ओपन कर देता हूँ, ओपन फॉर ऑल, कम लोग ही बचे हैं बस। हेलो, 1 मिनट रीता जी लीजिए। अब कोई भी बोलेगा, लेकिन एक जन कोई भी बोलेंगे तब दूसरे जन नहीं बोलेंगे, बस वैशाली जी प्लीज। रीता जी, सॉरी रीता जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, अब मैंने सबको ओपन कर दिया जी प्लीज। नहीं पता, मैंने पूछा रीता जी ने अनम्यूट किया खुद को। जी प्लीज वैशाली जी। भैया जी नहीं वैशाली जी को बोलने दीजिए, वैशाली जी प्लीज। भैया जी, ये परिभाषा खंड 19 जो है ना, उसका एक एग्जाम्पल दीजिएगा। हाँ एग्जाम्पल दीजिएगा परिभाषा खंड का। व्यवहार 19 मोक्ष मार्ग 19 का। पूछा है, तब व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा लिखना है। छैढाला में कहाँ पर आई है व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा, वहां से। तीसरी डाल में नहीं, तीसरी डाल। और मान लो तीसरी में नहीं मिली, सबका गलत हो जाएगा, तो फिर उत्तर नहीं बताइए। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं नहीं नहीं, उत्तर नहीं बताइए आप। हाँ आशा जी पाटनी जी पूना औरंगाबाद से जुड़े आप, है ना? हाँ आशा जी बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र भैया जी। पासवर्ड का है, उसके ऊपर भी गति नीचे भी गति है, ये सब लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। अब ऊपर 4 4+4 दिया है, अगर हाँ। नीचे भी 4 आया है तो नीचे भी लिख सकते हैं गति। लेकिन यदि गति उत्तर में ही नहीं हुआ तो फिर ऐसा थोड़ा ना, जहाँ जहाँ 4 लिखा होगा वहां गति लिख देंगे। हाँ जहाँ 4 लिखा अरे होगा गति चलेगा ना, वो नहीं चलेगा, चाहे पहले में नहीं होए चलेगा, चाहे। अरे नहीं हाँ? चलेगा। जहाँ 4 लिखा है वहां गति नहीं चलेगा। 4 अनुयोग भी होते हैं, 4 कषाय भी होती हैं, 4 क्या क्या नहीं होते हैं, 4 स्वचतुष्टय होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। जी भैया एक चीज डबल नहीं चलेगी क्या? एक चीज बराबर नहीं चलेगी। जय जिनेन्द्र भैया यहाँ जी। पर नहीं अगर पहले में 4 है और 13 में 4 है समझो, तो पहले में अगर 4 का उत्तर गति लिया है तो 13 में नहीं लेना चाहिए क्या? यदि 13वें में भी उत्तर कुछ गति से कोरिलेटेड हो तो कोड दीजिए ना, गति किसने मना किया है, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी हर्षिता जी बताइए। भैया जी रेणु जी बोलिए। जय जी जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ ये पेज नंबर 9 बताओ मैं कौन हूँ। हाँ तो भैया जी जैसे इसमें ये वैराग्यदायिनी है, तो इसका अर्थ लिखना है या इस शब्द का जिस पद में यूज हुआ है वो लाइन लिखनी है? एक शब्द लिखना है, मतलब अर्थ लिखना है इसका वैराग्यदायिनी का। अर्थ नहीं लिखना है। वैराग्यदायिनी क्या चीज है वो लिखना है। अच्छा जी भैया जी ये पासवर्ड में जी 11 नंबर का आप बताइए, इसमें कुछ गलत आ रहा है क्या? नहीं सही है, बाकी सब सही है। इसमें 2+2+2 जी जी बिल्कुल सही है, 11 वाला बिल्कुल सही है। हाँ 11 नंबर वाला देखिए। होने वाली है। जी मुझे बस हमारे पूरे मंडप की तरफ से आपको बहुत साधुवाद देना है कि आपकी वजह से हमारे यहाँ नियमित स्वाध्याय शुरू हुआ है। उसके लिए आप जितना ज्यादा साधुवाद और आदर किया जाए आप उसके पात्र हैं। थैंक यू मतलब हम सभी को इसका इतनी ज्यादा उद्देश्य भी यही था, सभी लोग स्वाध्याय में जुड़े। हम भी इसी वजह से सभी को ऐसा समझा रहे हैं कि जल्दी मत करिए, देख देख के क्वेश्चन आंसर मत करिए, स्वाध्याय करिए। तो हम लोग पहले 4 दिन स्वाध्याय करते हैं और एक दिन फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। वेरी गुड, आप सबके लिए बहुत बहुत भैया जी एक प्रश्न था, स्वाध्याय में जुड़े हैं। शुरू किया जब एक जन बोल रहे हैं तो दूसरे लोग ना आभार बोले आप ही को प्लीज। दिया।
हाँ, थैंक यू, आपने हमारे लिए भी प्रोत्साहित किया। अगली बार और अच्छे प्रश्नोत्तरी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से। इनफैक्ट हमारा सहयोग यहाँ लगे तो हमें खुशी होगी। जी जी जी, मैंने इसीलिए हाँ, एक सवाल था इस भैया जी, बार सबके लिए अनुश्री प्रभारी जैन। बना दिया है। अब आगे के लिए मुझे प्रभारियों पर काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो हम आपके ये तो फोन आपका लगाएंगे, बड़प्पन अपना है काम आपकी। करेंगे। थैंक यू। एक सवाल था भैया जी। जी हाँ, मैं अनुश्री जैन। जी, जैसे ये पासवर्ड का नाम बताओ, 17 नंबर, नंबर 19 और 17 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 में जो ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं भेद के नाम, 3+3+2+5, जगह तो इंटू ये करना दोनों है। को जोड़ना होगा अलग मैं अलग? बता चुका हूँ, इनको इंटू करना है। मैं पीडीएफ में दे दूंगा करेक्शन वाला, है ना। अच्छा ठीक है, वो नहीं, जैसे कि ये 3+3 2+ ये जो आ रहा है, हाँ, तो 3 इसी में इंटू ब्रैकेट 3 है, तो इंटू इन 3 दोनों। ऐसा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, इनको इंटू करना है और हाँ उधर भी इंटू करना है और दोनों को जोड़ देना है। हाँ, तो जोड़ के 159 आ रहा है। अब जोड़िए, फिर कैलकुलेटर से जोड़िए, फिर एक बार लैपटॉप से हाँ नहीं, जोड़िए, सुनिए मैंने सुनिए, फिर जोड़ मोबाइल से जोड़ना, हुआ है, फिर तो हाथ से जोड़ना, 159 आ रहा है। सही उत्तर आएगा। नहीं नहीं, मैं कह रही थी तो 159 जो नहीं नहीं नहीं, 159 जो है, मैं इसीलिए कह रहा वो हूँ कि एक तो वो 159 को 159 और आगे भी जोड़ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी और जोड़ना, अभी कैलकुलेटर से भी एक बार जोड़ना, है ना। जोड़ने के पहले गुणा करना है, बस इतना ध्यान रखना। रीता जी, भैया जोड़ने से पहले गुणा करना है या जोड़ने के बाद गुणा करना है? हाँ, पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। नहीं नहीं, एक मिनट कंफ्यूजन भैया। 13 नंबर जो अभी आपने जो बताया था, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो प्लस के साइन है, बस तो प्लस की जगह गुणा का साइन लगाना है बस। ब्रैकेट के अंदर वाले में या ब्रैकेट के बीच में जो लगा है उसमें? जो प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, बस कुछ नहीं करेक्शन। अंदर में मल्टीप्लिकेशन होना है और बाहर प्लस ही रहना है। हाँ, ओके। अभी तो मैं आपको बता दूं, तत्वाशुद्ध 5वें अध्याय की कुछ बना रहा हूं, उसमें तुम्हें पता है गणित के ऐसे ही सवाल ही देने वाला हूँ, प्लस माइनस और इनटू वाले। भैया जी जय जैन, जी जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये वर्ग पेज में 22 से दाई और जो लिखा है 8 नंबर नहीं छपा है। हाँ, वर्ग पेज में 22 से दाई और 8 नंबर नहीं छपा है। ये मैंने बता दिया है, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आ जाएगा। ग्रुप पर भेजोगे? जी जी, ग्रुप पर। जी धन्यवाद। सभी प्रभारी से एक और निवेदन है, जितने लोग अपने रजिस्ट्रेशन लोग हैं उन सबको ग्रुप में जबरदस्त जोड़ दें, ग्रुप में जोड़ दें, क्योंकि ग्रुप में सूचनाएं आती हैं। और साथ ही अभी अपन इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक भी खोलने वाले हैं, तो जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ उसको रजिस्ट्रेशन भी करना है, और जो उसमें लिखा हुआ है सबका आंसर शीट में, और वही सारा का सारा अपन को रजिस्ट्रेशन नंबर में भी ऑनलाइन करना है। ठीक है, और आप जय लोगों को जिनेन्द्र लगता भैया हो जी। भैया कि आप फिर ये और एक बार प्रश्नोत्तरी और से आप डिटेल्स लोगों को कुछ करेंगे लाभ ना? मिल रहा जय है, जिनेन्द्र। जैसा कि सुलेखा जी ने बताया है, सुरुचि जी ने, तो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, तो आप लोग जरूर एक अच्छा कोई कागज पर सपना भाभी के लिए, है जय ना, जिनेन्द्र भैया जी, हमारी टीम के लिए एक प्रोत्साहन बार आप लिखें। और फिर क्लास इसलिए लेंगे क्या बताने के? एक मिनट पहले मैं बोल दूं, फिर मैं बताता हूँ। तो आप लोग जरूर लिख करके भेजें, ताकि सपना भाभी को अच्छा लगे और इस प्रकार की गतिविधि और अच्छी संचालित की जाए आगे चलकर, धार्मिक गतिविधि और अच्छी संचालित की जाए। तो आप लोग जरूर, आप जब आंसर शीट लिख करके भेजें, उसके साथ आप लोग अपने विचार, आपको ये प्रतियोगिता कैसी लगी, इसके प्रति सुझाव अवश्य लिख करके भेजें, जिससे और अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं, धार्मिक गतिविधियां समति धाम परिवार के द्वारा आप सबके लिए, समाज जनों के लिए संचालित हो। अभी हम बच्चों के लिए भी कुछ करने वाले हैं, उसकी भी सूचना बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करेंगे। पूछा था जी प्लीज, और कोई कुछ कह रहा है? एक तो 6 डाला और डाला लिखा। अच्छा, अब अभी अच्छा सब मैंने सबको म्यूट कर दिया, किसी कुछ बोलना हो तो हैंड रेस कर लीजिए, बाकी नहीं तो अपन मीटिंग को एंड करते हैं, है ना। चलिए, अभी अपन यहीं विराम लेते हैं। जी कुछ कहना है तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो अपन विराम ले लेते हैं। हाँ रूबी जी, आप कुछ कह रहे हैं?
मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी आ रही है, प्लीज। जैस्मिन भैया, मैं आपसे पूछ रही थी, मैं दिल्ली से हूँ, ये प्रतियोगिता कैसे मिल सकती है? जिसको चाहिए उसको मेरे मोबाइल नंबर पर जितनी बुकलेट चाहिए तो उसके जी। अकॉर्डिंग, जैसे एक चाहिए तो 180 रुपये, 8 चाहिए तो 880 रुपये, और अच्छा है ना, तो भेज कर और एड्रेस भेज दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। जैस्मिन भैया, जय जी। और ये भरने की आपने अभी 30 31 अक्टूबर। अक्टूबर, हाँ 31 ठीक है, अक्टूबर जी। ठीक है भैया। जैस्मिन भैया, जय जी। धन्यवाद। चलिए सभी जय जिनेंद्र, अभी यहीं विराम लेते हैं, फिर कभी एक आध दिन और अभी सूचना डालूंगा मैं क्लास की, तो सभी लोग क्लास में भी जुड़ेंगे, अपन शुरू से 6 डाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जय जिनेंद्र। पापा साइकिल चलाना है। साइकिल चलाना